नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर 9 देखेंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग देखेंगे वो बिल्कुल आपके लिए नया होगा। हाँ, ये तो चूंकि रेशियो का क्वेश्चन है तो उसमें रेशियो का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ कुछ नए नए कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन तो देखने में इजी लगता है कि चलो ये हम बना लेंगे, एक्स मान के बना लेंगे, लेकिन आपको देखना है यहाँ पे कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट लिया जाता है समय बचाते हुए। ठीक है, क्वेश्चन बनाना और टाइम को बचाने में, टाइम बचा के क्वेश्चन को बनाना, दोनों में अंतर होता है। ठीक है, और एक बात ये हम कहना चाहेंगे कि एक स्टूडेंट का ये कंप्लेन था कि वो कमेंट करे थे कि मैम कुछ लेवल का क्वेश्चन कराइए, तो उसके लिए आप घबराइए नहीं, हमको पता है कि हमको किस तरीके से क्वेश्चन कराना है। आप बस मेरे साथ बने रहिए, अभी आपका बेसिक स्ट्रांग हो रहा है और अगर आप 1 से लेकर 8 तक किए होंगे तो इस चीज का हमको पूरा विश्वास है कि आपको ये चीज पता लग चुका होगा कि आप काफी कुछ नई चीजें सीख चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप पुराने स्टूडेंट भी हैं, अगर आप कहीं इधर उधर पढ़े भी हैं, तो कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को जरूर मिलेगा। जैसे आज हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग अगर वीडियो देखिएगा तो कमेंट जरूर करिए कि आपको आज का वीडियो में कुछ अलग लगा कि नहीं। ये बिल्कुल डिफरेंट है, आपको कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगी। क्वेश्चन तो मिलेगा बट ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल नया है। ठीक है, तो जुड़ जाते हैं और लेवल के क्वेश्चन के लिए आप वेट करिए। अभी आपका रेशियो का पार्ट हम 9 करा रहे हैं, अभी आपका 4 से 5 पार्ट और चला जाएगा, आपको उससे पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसा कैसा क्वेश्चन हम करवाते हैं। ठीक है ना, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन के हिसाब से शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या बोला गया है। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है इन 35 लीटर मिक्सचर, आपसे बोला गया है इन 35 लीटर मिक्सचर, ध्यान से समझिएगा, इन 35 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4:1। तो आप जब ये लाइन पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, अच्छा ये तो इस तरह का कॉन्सेप्ट तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। क्या पढ़े हैं हम लोग? तो हम लोग ये पढ़े हैं कि आपके पास 35 लीटर का सॉल्यूशन है, आपके पास 35 लीटर का सॉल्यूशन है, इसमें मिल्क टू वाटर का जो रेशियो है वो कितना है? तो वो है 4:1। वो कितना है? तो 4:1 है। अब बताइए, अब स्टूडेंट की क्या आदत होती है कि वो यहाँ पे तो देख लिए कि अच्छा, पहले तो उनको घबराहट हो जाता है, हम मिक्सचर देख लिए तो ये तो एलिगेशन मिक्सचर है, नहीं बनेगा हमसे, रेशियो में तो हम ऐसा पढ़े नहीं है। बट ये सब देखकर छोड़िए नहीं, ठीक है ना, ये मिक्सचर है लेकिन आपका पूरा का पूरा ये कंप्लीटली रेशियो का क्वेश्चन है। और आप ये भी चीज पढ़ चुके हैं, आप अपनी भाषा में ऐसे समझिए, 35 पेन अगर आपके पास होता, 35 पेन होता, गर्ल्स और बॉयज में 4:1 में बांटना होता, तो बॉय को कितना देते, गर्ल्स को कितना देते, पता चल जाता। तो सेम वही क्वेश्चन है कि 35 लीटर का मिक्सचर है, इसमें मिल्क टू वाटर का रेशियो कितना है? तो 4:1 है। तो जो हमारा काम है पहले वो काम कर लेते हैं। तो 4 और 1 कितना हो गया? 5। 5 का वैल्यू 35, तो 1 का वैल्यू 7, तो इस 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 4 का वैल्यू होगा 28 लीटर, इस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कितना? तो 7 लीटर। ठीक है ना, तो ये चीज तो आपको पता चल गया कि हमारे पास जो ये 35 लीटर मिक्सचर है, मतलब आपकी स्पीड अच्छी हो गई होगी अगर आप 1 से लेकर 8 नंबर तक का वीडियो देखे होंगे। देन अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर देखिए, अगर आपकी इच्छा हो तब। ठीक है, मेरा रिक्वेस्ट तो यही है कि अगर आप आज का वीडियो देख रहे हैं तो आप समय निकाल कर प्रीवियस जरूर देखिए। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। तो देखिए, एग्जाम में अगर आपकी अब स्पीड अच्छी हो चुकी है तो यही काम हम लोग करेंगे कैसे? हम लोग को एग्जाम में सबसे अच्छी चीज बात यहाँ पे ये हो रही है कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो एग्जाम में स्क्रीन पर भी आप इसी तरह का देखेंगे। और एग्जाम में स्क्रीन पे नजर इधर हमारा पेन चलना चाहिए कि अच्छा यहाँ पे 35 लीटर हम लोगों को क्या दिख गया? 35 लीटर दिख गया आपको सॉल्यूशन, और उसके बाद आपसे क्या दिखा? 35 लीटर सॉल्यूशन भी दिखा और उसमें रेशियो भी कितना दिख गया कि 4:1 दिया गया है। तो यहीं पे देखेंगे 4 और 1 कितना हो गया? 5, और 5 का वैल्यू 35, क्या लिखा हुआ है? 4 और आपसे बोला गया है यहाँ पे 4 और 1 5, देखिए 4 और 1 5, 5 का वैल्यू कितना? तो 5 का वैल्यू 35, तो 1 का वैल्यू 7, मतलब उस मिक्सचर में मिल्क कितना है? तो मिल्क जो है वो कितना है? तो मिल्क है आपका 28 लीटर, और उस मिक्सचर में वाटर कितना है? तो उस मिक्सचर में वाटर जो है वो कितना लीटर है? तो वो 7 लीटर है।
देखिए दोनों का रेशियो 4:1 और दोनों ऐड करने पर कितना हो गया, 35 लीटर हो गया। ठीक है, मतलब आपका यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का काम अब खत्म। अब आपसे क्या बोल रहा है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड। उस मिक्सचर में 28 लीटर मिल्क है, 7 लीटर वाटर है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड मतलब यहाँ x रखेंगे, बेसिक सा क्वेश्चन है जो हम लोग बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे x रखेंगे, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड सो दैट दिस रेशियो बिकम्स, सो दैट रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स, कितना दिया हुआ है 2:1, कितना वाटर ऐड किया जाए ताकि मिल्क टू वाटर का रेशियो कितना हो जाए, तो 2:1 हो जाए। और इसके बाद हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसके बाद आप क्या करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए यहाँ पे हम लोग करके देखते हैं, सॉरी यहाँ पे हम लोग करते हैं, आपको अभी पता चलेगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बस हमारा इतना ही था। क्या करेंगे ऐसे सोचिए, करना है आपको ये। तो पहले तो कुछ कॉन्सेप्ट छोटा छोटा हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे। सिंपल सा चीज है कि अगर हम आपको ये दे दे 4/x, अगर हम आपको ये दे दे 4/x इज इक्वल टू 8/16, तो एक तो तरीका है या तो आप क्रॉस कर दीजिए, एक तरीका क्या है, आप तो क्रॉस मेथड लगा देंगे, या फिर क्या करिए, देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है सिंपल सा वे है, यहाँ रेशियो कितना है, यहाँ 8 और 16 को काटिएगा तो रेशियो 1/2 का जाएगा। तो यहाँ अगर 4 है तो नीचे ऐसा कौन सा वैल्यू रखे कि कट के 1/2 देगा, जब दोनों रेशियो ही बराबर है, यहाँ 8 और 16 को काटिएगा तो 1/2 होगा। तो यहाँ 4 है तो यहाँ क्या रखेंगे, तो आपका ये कट के कितना दे देगा, तो 1/2 दे देगा। तो देखिए यहाँ 4 है तो यहाँ 8 होना चाहिए। वैसे भी आप अगर क्रॉस करके भी बनाते तो आपका आंसर सेम ही आता। एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे, जैसे अगर हम आपको बोले कि 7/21 इज इक्वल टू 42/x, 7/21 इज इक्वल टू 42/x, तो आपको बताना है x इज इक्वल टू व्हाट। तो एक तो तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देने का, और एक तरीका क्या है कि आप डायरेक्ट क्या करेंगे, ऐसा सोचिए 7 का वैल्यू कितना है, 42 है, 7 का कितना गुना है, तो 7 का गुना है ये 6 गुना, 6 सते होता है 42। तो यहाँ अगर 21 है तो 21 का कितना गुना कर देंगे, 21 का भी आप 6 गुना कर दीजिए, मतलब x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा 126। तो इसमें हो जाएगा x का वैल्यू 126। एक पॉइंट हम लोग और देखते हैं, देखिए अगर हम आपको ये दे दें 8/12 इज इक्वल टू, आपको हम दे दें 4x, ठीक है, 4, अभी x को हटा दीजिए, ठीक है ना, अभी हम यहाँ x को हटा देते हैं। आपसे बोला गया है 8/12 इज इक्वल टू 4/x, आपसे पूछ रहा है x का वैल्यू कितना, तो कैसे सोचेंगे कि यहाँ 4 है, 4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8, 4 का वैल्यू 8, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 2, तो अगर यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे कितना होगा 6। सिंपल सा चीज है, या तो ऐसे सोचिए कि यहाँ 4 है तो यहाँ 8 है, तो अगर यहाँ 6 होता तब तो यहाँ 12 होता, लेकिन यहाँ 12 होगा तो उधर क्या होगा, आधा हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन के साथ डायरेक्टली कंपैरिजन करेंगे। आपको पहला सवाल देखकर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ना नहीं है, आप ऐसा ऐसा अभी हम आपको 2-3 क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद आप बोलेंगे कि हाँ ये बेस्ट था हमारे लिए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं, करना कैसे है वो समझिए आप। करना हम लोगों को क्या है, इसको पहले हम लोग रिमूव कर देते हैं। क्वेश्चन आपके पास है, देखिए आपको क्या करना है। देखिए क्या बोला गया है आपसे, आपको डायरेक्ट करना है। यहाँ 2 है, ठीक है, क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया गया है 2 और यहाँ पे दिया हुआ है 28, ठीक है ना। 2 का वैल्यू कितना है 28, आपको हमेशा ऊपर या नीचे में से कोई एक कंप्लीट वैल्यू दिया जाएगा। 2 का वैल्यू कितना है 28, तो ऐसे सोचेंगे हम लोग कि अच्छा अगर 2 का वैल्यू 28 है तो 1 का वैल्यू कितना होना चाहिए 14, तो नीचे में कितना है 1 है, तो इस 1 को भी मतलब ऐसा सोचिए कि 2 का वैल्यू 28 है, मतलब ये जो 28 है वो 2 का कितना गुना है, तो 14 गुना है, तो नीचे वाले का भी 14 गुना कर दीजिए। तो यहाँ अगर 1 है तो यहाँ पे नीचे जो होना चाहिए, यहाँ पे नीचे देखिए यहाँ पे बराबर का साइन है, यहाँ जो नीचे होना चाहिए वो कितना लीटर होना चाहिए,
तो 14 लीटर नहीं। पहला गलती आप नहीं करेंगे ये चीज कि इस 14 को इस x के जगह पे लिख दीजिए, ऐसा नहीं करेंगे। तो आपको यहाँ पे कितना हो गया कि 7, यहाँ जो कंप्लीट होना चाहिए इस जगह पे वो कितना होना चाहिए, तो 14 होना चाहिए। अब बताइए इस 14 लीटर में पहले से कितना लीटर है, तो पहले से 7 लीटर है, कितना ऐड करेंगे, तो 7 लीटर और हम लोगों को ऐड करना होगा, क्योंकि नीचे कंप्लीट कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए। एक बार समझिएगा, यहाँ था 2/1 RHS में आपका था 2/1, इधर था 28। आप खुद ही सोचकर बताइए नीचे कितना होना चाहिए। ये सिंपल सा भाषा में ये है, यहाँ 2/1 है, मतलब यहाँ पे ऐसा वैल्यू आपको रखना है कि जब ये दोनों को काटे तो 2/1 आना चाहिए। मतलब यहाँ 28 है तो सिंपल सा चीज है ना कि यहाँ 14 होना चाहिए। तो अगर यहाँ 14 होना चाहिए तो बताइए जिसमें से पहले से तो 7 लीटर था ही, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, तो 7 लीटर हम लोग को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। हो गया। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से ये और क्लियर आपका होता चला जाएगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, इन 30 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इज 7:3। ध्यान से समझिएगा, जो भी हम लोग डिस्कस किए थे कि हम लोग एग्जाम में स्क्रीन पे क्वेश्चन देखेंगे और यहीं पे आंसर करेंगे कि अच्छा 30 लीटर मिक्सचर है, इसमें मिल्क टू वाटर का रेशियो है 7:3। तो बताइए 7 और 3 हो गया कितना, तो 7 और 3 हो गया 10, 7 और 3 हो गया 10, और इस 10 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30। तो बताइए यहाँ से 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, 10 का वैल्यू 30 तो 1 का वैल्यू 3। तो बताइए इस 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इस 7 का वैल्यू हो जाएगा आपको यहाँ पे इस 7 का वैल्यू जो है वो कितना मिल जाएगा, तो 7 का वैल्यू मिल जाएगा 21, और इस 3 का वैल्यू कितना मिलेगा, तो 1 का वैल्यू तो 3 आया हुआ है, तो उस 3 का वैल्यू कितना मिल जाएगा 9। मतलब जो हमारे पास मिक्सचर है, मतलब क्वेश्चन में आपका ये हुआ कि जो हमारे पास मिक्सचर है उसमें, सॉरी यहाँ पे आपका कितना दिया गया है 9 है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आपको 9 दिया हुआ है। जो हमारा मिक्सचर है उसमें मिल्क अपॉन वाटर करिएगा तो मिल्क जो है वो 21 है, वाटर कितना है, तो 9 लीटर है। मिल्क 21 लीटर, वाटर 9 लीटर। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये समझिएगा। क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है, आपसे बोला जा रहा है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड। समझिएगा, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू गेट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 3:7। आपसे बोल रहा है कितना वाटर ऐड किया जाए, किसी में भी एक्स नहीं रखना है, जिसमें बोला गया है उसी में। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड सो दैट दिस रेशियो बिकम्स 3:7। फिर वही अपने भाषा में समझिए, देखिए कितना आसान हो गया। 3 का कितना गुना, 7 गुना। तो अगर यहाँ 7 है तो इसका 7 गुना कीजिएगा तो कितना होगा, तो यहाँ पे होगा 49। 3 का 7 गुना हुआ 21, तो अगर यहाँ 7 है तो 7 का 7 टाइम्स करिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 49। अब बताइए इस 49 में पहले से तो 9 है ना, तो कितना ऐड किए, तो ऐड किए आप 40 लीटर। मीन्स यहाँ पे आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। समझ रहे हैं, देखिए कितना आसान होता चला जाएगा आपके लिए, और कितना हम लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड समझते थे, मीन्स थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको इस तरह का नेक्स्ट सवाल में क्या बोला जा रहा है। इन ए मिक्सचर ऑफ 60 लीटर, इन ए मिक्सचर ऑफ 60 लीटर द रेशियो ऑफ वाटर एंड अल्कोहल इज 2:1। समझिएगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जल्दी से देख लेते हैं। 2 और 1 कितना हो गया, तो 2 और 1 हो गया 3, 3 का वैल्यू 60, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 20। 3 का वैल्यू 60 तो 1 का वैल्यू 20, मतलब इस 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इस 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए। 1 का वैल्यू 20 तो 2 का वैल्यू हो जाएगा 40। नीचे में बताइए 2 का वैल्यू हो जाएगा 40, क्योंकि 1 का वैल्यू 20 तो 2 का वैल्यू 40, और इस 1 का वैल्यू कितना, तो इस 1 का वैल्यू 20। और जो बोला गया है किसका रेशियो, तो वाटर एंड अल्कोहल, आपसे बोला गया है वाटर एंड अल्कोहल। तो समझिएगा आपसे क्या बोला रहा है यहाँ पे, ये ऊपर वाला वाटर है, नीचे वाला अल्कोहल है। ध्यान से अल्कोहल बाय वाटर करिएगा तो फिर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो वाटर बाय जो अल्कोहल का रेशियो है वो कितना है 40 अपॉन में रेशियो नहीं, टोटल कंप्लीट वैल्यू 40 लीटर वाटर है, 20 लीटर अल्कोहल है, टोटल मिल गया आपका 60 लीटर। रेशियो इज 2:1 जैसा बोला गया था। अब आपसे बोल रहा है व्हाट क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल शुड बी एडेड
व्हाट क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल शुड बी एडेड। तो बताइए नीचे वाले में आपको व्हाट क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल शुड बी एडेड सो दैट दिस रेशियो बिकम्स 1/5, सो दैट दिस रेशियो बिकम्स 1/5। कैसे करेंगे? अब जस्ट हम लोग काम किए कि अच्छा यहाँ 1 है, यहाँ 40 है, कितना गुना हो गया? तो ये 40 गुना हो गया। तो नीचे वाले का भी आप 40 गुना कर दीजिए, 40 गुना में 5, मतलब नीचे में जो वैल्यू होना चाहिए यहाँ 200 होना चाहिए। अगर 1 का 40 गुना किए तो यहाँ 40 हुआ, तो 5 का अगर 40 गुना करिएगा तो यहाँ 200 होना चाहिए। 200 से पहले से कितना है 200 में? तो पहले से 20 है, मतलब ऐड कितना किया गया? तो 180 लीटर ऐड किया गया, मतलब ऑप्शन कौन सा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो क्वेश्चन बनाने का तरीका एकदम चेंज होता जाएगा और ये सब आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। ये आपकी स्किल डेवलप हो जाएगी जब आप बहुत लार्ज मात्रा में क्वेश्चंस बना लेंगे तब। क्योंकि आपको अभी तो उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है और हम इसी फील्ड में हैं, तो हमको आइडिया है कि किस तरह को किस तरीके से क्वेश्चन को इजिली हम लोग इजिली भी और क्विकली भी समझते हुए मजे के साथ कैसे हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि जो भी हम आपको बताते हैं आप अच्छी तरीके से एक बार मीन्स आपको एक कहते हैं काक चेष्टा, एक कहावत है काक चेष्टा वको ध्यानम, ठीक है ना? तो छात्र के कुछ लक्षण होते हैं, ठीक है? काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, ऐसा बोला जाता है। तो वही होना चाहिए कि कौवे की तरह चेष्टा, मतलब आपको क्या करना है कि और बगुले के समान आपका ध्यान होना चाहिए। मतलब हम आपको एक बार बता दिए तो आपको एकदम ध्यान रखिए यहीं कि इसके बाद हमको कहीं उधर, अभी घर में है तो खाना अच्छा बन रहा है तो बन रहा है, बोल दीजिए कि हम थोड़ी देर के बाद खाएंगे, ठीक है ना? लेकिन आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है। बस 1 घंटा आप टाइम दीजिए, उसके बाद जब पूरा रेशियो कंप्लीट हो जाएगा फिर आप कोई बुक उठाइए और उसको बनाना शुरू कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इन ए स्कूल देयर वेयर, अब अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, अगर आप टाइम लेना चाह रहे हैं 1 घंटा से अगर 5 मिनट आप अपना बढ़ा देना चाह रहे हैं कि हम 5 मिनट और लगा सकते हैं पढ़ने में, तो आप इस क्वेश्चन को बना के देखिए, फिर आप कैलकुलेशन करने में मगन हो जाएंगे। लेकिन इसमें कोई कैलकुलेशन है ही नहीं। देखिए कैसे नहीं है, आपसे बोला क्या गया है क्वेश्चन में, पहले हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है इन ए स्कूल देयर वेयर 1554 स्टूडेंट, किसी स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट हैं? तो 1554 स्टूडेंट हैं और इस 1554 स्टूडेंट में बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो कितना है? तो वो है 4:7। तो 4 और 3 कितना हो गया? 7। 4 और 3 7। तो 7 का वैल्यू अगर हो गया 1554, तो यहाँ से हम लोग 1 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना मिलेगा? तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 का वैल्यू कितना हो गया? 222। तो बताइए क्या हम ये नहीं बता सकते हैं कि उस स्कूल में बॉयज कितने थे और लड़कियां कितनी थी, गर्ल्स कितनी थी? ये तो बिल्कुल बता सकते हैं क्योंकि 1 का वैल्यू हम लोगों को 222 मिल चुका है। तो बताइए इस 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 4 का वैल्यू हो जाएगा 888 डिवाइडेड बाय 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 666। सबसे पहला काम हम लोग ये कर लिए। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए, तो क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है 30 girls joined the school and few boys left. As the result, the ratio of boys and girls becomes 7:6। समझिएगा क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है कि 30 गर्ल्स ज्वाइन करती है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 30 गर्ल्स ज्वाइन कर ली। चलिए 30 गर्ल्स को ज्वाइन करवा दिए और उसी समय में कुछ लड़के छोड़ देता है। 30 गर्ल्स ज्वाइन की, कुछ लड़के छोड़ दिए, तो फिर आपसे बोला जा रहा है देन द रेशियो बिकम्स बॉयज टू गर्ल्स कितना हो जाता है? बिकम्स 7:6। अब इसके बाद एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 888, अगर आपकी स्पीड अच्छी होती तो आप यहीं पे जोड़ के लिख चुके होते अभी तक। कितना हो जाएगा? 696 इज इक्वल टू 7/6। अभी जस्ट बताया आपको, हम क्या बताए? चलिए इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनके तैयार हो गया। अब आगे का काम हमको पता है। क्या पता है कि अच्छा यहाँ 6 है और यहाँ 696 है, कितना गुना है? तो भाग देकर देख लीजिए। 6 से इसमें अगर भाग लगाइएगा तो एक बार में
एक डिजिट को पिक करेंगे 1, और 16 6 जा होता है 96, तो ऊपर में नीचे कितना गुना हो गया, तो 116 गुना हो गया। तो एक काम करिए, आप यहाँ पे 7 गुना में 116 कर दीजिए, 7 गुना में 116। तो बताइए 16 7 जा कितना होता है 12, 16 7 जा होता है 12, 7 और 1 कितना हो गया आपका 8। मतलब नीचे अगर 696 होगा तो ऊपर में 812 आना चाहिए, तभी ये दोनों को काटिएगा तो रेशियो कितना होगा 7/6 होगा। अब बताइए ऊपर कंप्लीट मतलब ये कंबाइंड रूप से कितना आना चाहिए, तो 812। तो 888 अगर थे जबकि होना चाहिए 812, मतलब कितने बॉयज रिमूव हुए, तो आंसर इज 76, मतलब 76 लड़के निकल गए। समझ रहे, देखिए कितना इजी था। वैसे आपको क्या करना होता है, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 7 को 696 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 को 888 से मल्टीप्लाई करते हैं, और एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो हम लोग ऐसा करके अपना पसीना पोंछ रहे होते हैं। ठीक है, तो वो काम नहीं करना है। ठीक है, स्मार्ट वर्क कीजिए। ठीक है, आपको एग्जाम में स्मार्ट वर्क मैटर करता है कि आपका क्या है, ये नहीं कि क्वेश्चन हम बना लिए 10 मिनट ले रहे हैं, पसीना छूट रहा है और हम लोग क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो वैसा काम नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, इन ए क्लास द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 4:5। देखिए फिर ये नया तरह का क्वेश्चन, देखने में इजी और आपके बनाने में इजी लगता है, लेकिन जब हम बनाएंगे तो ये उससे भी इजी। तो अपना रास्ता आपको खुद ढूंढना है कि कौन सा रास्ता हमको अपनाना है। देखिए क्वेश्चन मेरा बताना कम है इसलिए हम बता दे रहे हैं, कुछ रीजन है इस वजह से हम आपको इतना इजी सवाल अभी करवा रहे हैं। ये 2-3 जो क्वेश्चन है, इन ए क्लास द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 4:5। आपसे बोल रहा है किसी क्लास में बॉयज टू गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है, तो 4:5 है। किसी क्लास में रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स जो है कितना है, 4:5 है। आपसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में 100 गर्ल्स लीव्स द स्कूल। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है 100 गर्ल्स लीव्स द क्लास, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स बिकम्स 6:7। समझिएगा यहाँ पे आपको बोला गया है कि पहले तो बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो जो था, पहले जो बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो था वो तो हमारा 4:5 था। जब 100 लड़कियां क्लास छोड़ देती है, अगर 100 लड़कियां क्लास छोड़ देती है तो वो रेशियो कितना हो जाता है, तो वो रेशियो हो जाता है 6:7। क्या कर देने के बाद जब 100 लड़कियां क्लास छोड़ देती है, तब लड़कियां क्लास छोड़ देती है, बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो 4:5 है, जब 100 लड़कियां क्लास छोड़ देती है तो वो रेशियो कितना हो जाता है, तो 6:7 हो जाता है। अब समझिए, अगर आप बनाते तो कैसे बनाते वो भी हम लिख देते हैं, लेकिन वो मेरे काम का नहीं है। ठीक है ना, जिनको लग रहा है कि वो आपके काम का है तो आप नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। आप वही नोट कीजिए जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है ना, देखिए समझिए, आप ऐसा करते क्या कि इसको मानते x, तो स्टार्टिंग में बॉयज होता 4x, गर्ल्स कितनी होती 5x। बोला क्या है कि 100 गर्ल्स लीव्स द स्कूल, तो ये बॉयज था, नीचे गर्ल्स थी, 100 गर्ल्स लीव्स द स्कूल, देन दिस रेशियो बिकम्स 6/7। क्या ऐसा काम आप नहीं करते? स्टार्टिंग में गर्ल्स बॉयज 4x था, गर्ल्स कितनी थी, तो 5x थी, 100 लड़कियां छोड़ दी तो ये रेशियो कितना हो गया, बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो 6:7 हो गया। लेकिन अभी हम आपको क्या बताया कि आपको इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपका क्वेश्चन क्या है, तो आपका क्वेश्चन है किसी स्कूल में पहले जो थे गर्ल्स और बॉयज की जो संख्या थी वो कितनी थी, तो पहले गर्ल्स टू बॉयज का रेशियो, बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो आपसे बोला गया कि 4:5 है। जब 100 लड़कियां क्लास छोड़ देती है तो वो रेशियो कितना हो जाता है, तो 6:7 हो जाता है। अच्छा, इसको बहुत आसान भाषा में हम लोग ये समझते हैं, समझिएगा, लड़की छोड़ी ना, क्लास कौन छोड़ी, लड़की छोड़ी, तो लड़के तो जितने पहले थे अभी भी उतने होने चाहिए। लेकिन यहाँ जब रेशियो में ये चीज देख रहे हैं तो बताइए, तो लड़के पहले कितने हैं, तो लड़के पहले 4 हैं, लड़के अब कितने हैं, तो 6 हैं। देखिए तो ये क्या हो गया, जबकि हमारे मुताबिक, हमारे क्वेश्चन के कहने के मुताबिक अगर लड़कियां छोड़ी तो बेसिक सी चीज है कि क्लास में लड़के चले गए, मतलब लड़कियां चली गई, 100 लड़कियां चली गई, तो बॉय जितने पहले अभी भी उतने होने चाहिए, लेकिन नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा, एक काम करिए, दोनों को बराबर कर दीजिए। दोनों को बराबर जब हम लोग करेंगे तो नया डेटा हमारे पास क्या मिलेगा, देखिए दोनों को बराबर करने का मतलब या तो 4 और 6 को आप 12, ज्यादा से ज्यादा बराबर क्या कर सकते हैं, दोनों का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है।
तो आप एक काम करिए, इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ कितना हो गया, 4 तिया 12, यहाँ कितना हो गया 6 दूनी 12, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 3 से करना होगा, इसमें 2 से करिएगा तो इसमें भी 2 से करना होगा। ध्यान से हम आपको बैलेंसिंग सिखा रहे हैं, रेशियो का कैसे करते हैं। एक चीज और, आप बोलिएगा कि हम 3 ही से क्यों किए, हम दोनों को क्या 24 नहीं बना सकते थे, क्या 48 नहीं बना सकते थे? आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन 12 बनाएंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा कम होगा। तो बताइए इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए, तो बताइए इसमें क्यों किए, ये भी आपके मन में क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये जो रेशियो है वो भी तो आपस में 4:5 होना चाहिए। कैसे, वो देख लीजिए। हम यहाँ पे फिर से इस डेटा को, जिस पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, उसको हम लोग लिख रहे हैं। देखिए क्या बोला गया, आपसे बोला गया है कि बॉयज टू गर्ल्स पहले रेशियो कितना था, मल्टीप्लाई करने के बाद 4 तिया 12, 5 तिया 15, बाद में कितना हो गया, तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, आप बुक के क्वेश्चन पे, अभी वहां पे जो आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए इसको हम तो रिमूव कर देते हैं, आपको नोट करना होगा, ठीक है ना, तो आप वो प्रीवियसली जाके देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए आपको बोला क्या गया है, क्वेश्चन पे आ जाइए। किसी क्लास में बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो कितना था, 4:5 था। आप 12 और 15 को काटिएगा तो 12 है और 15 है, काटिएगा तो क्या 4:5 नहीं होगा? बाद में कितना हो जाता है, तो बाद में 6:7 हो जाता है। तो अगर 12 और 14 है, इसको काटिएगा तो क्या 6:7 नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। और हम अपने भाषा में ये समझे थे कि बॉयज की संख्या पहले जितनी थी अभी भी उतना ही होनी चाहिए, मतलब पहले 12 थी तो अभी भी 12 होनी चाहिए। मतलब गर्ल्स अगर पहले 15 थी गर्ल्स की संख्या, अब कितनी है 14, मतलब रेशियो में कितना छोड़ी, 1 छोड़ी, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना छोड़ी, तो 100 छोड़ी। हो गया, कंप्लीट हो गया। मतलब ये 100% रिजल्ट आपको मिल चुका है। मीन्स हम लोग क्वेश्चन को बैलेंस करने के बाद यहाँ से अटेम्प्ट लेंगे। अब आपको क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि पहले बॉयज टू गर्ल्स की संख्या 12:15 था, अब बॉयज टू गर्ल्स की संख्या 12:14 है। तो बॉयज की संख्या तो कांस्टेंट है ही। आप देखिए गर्ल्स पहले 15 अब 14, मतलब कितना छोड़ी, रेशियो से 1, और आपके क्वेश्चन के हिसाब से 100 छोड़ी है। तो 1 का वैल्यू जब 100, तो आपको हम रेशियो में क्या सिखाए कि 1 का वैल्यू ही तो फाइंड करना है। देखिए क्या बोल रहा है, आपसे बोला गया है। तो बताइए उस विद्यालय में कितने लड़के हैं, तो बताइए लड़के कितने हैं, तो यहाँ 12 दिया हुआ है ना, तो 1 का वैल्यू जब 100, तो 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1200 आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, अगर बॉयज की संख्या इंक्रीमेंट नहीं होती तब आप यहाँ पे रखते, ठीक है। तो इस स्कूल में बॉयज की संख्या कितनी है, तो 1200 आपका आंसर, मतलब यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। उस स्कूल में गर्ल्स की संख्या कितनी, देना आपका आंसर हो जाएगा 1500। जब तक कि ये नहीं बोला जाए कि उस स्कूल में अब कितने हैं लड़कियों की संख्या, तब आपका 1400 आंसर होता। अब लगा देता तो 1400। अगर सिर्फ ये पूछता कि उस स्कूल में कितनी लड़कियां हैं, देन पहले वाले रिजल्ट में रखेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है। अब आप देखिए क्वेश्चन हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा। किसी मिक्सचर में, ये भी क्वेश्चन दिखेगा तो लगेगा है मिक्सचर का, लेकिन अभी जो आपको कॉन्सेप्ट बताया उसी पे बन जाएगा, जबकि ये क्वेश्चन आपको एलिगेशन एंड मिक्सचर चैप्टर में भी मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपसे, क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, इन ए मिक्सचर द रेशियो बिटवीन एसिड एंड वाटर, ठीक है, द रेशियो बिटवीन एसिड एंड वाटर, आपसे बोल रहा है द रेशियो बिटवीन एसिड एंड वाटर इज 1:3 व्हेन 5 लीटर ऑफ एसिड इज एडेड। आपसे बोला जा रहा है when 5 liter of acid is added, एक सेकेंड, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, ठीक है। एक सेकेंड, जो क्वेश्चन है वो थोड़ा डिलीट हो गया है, अभी उतना मेरे पास आइडिया नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाते हैं, ठीक है, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है, इन्हें उसी तरह का क्वेश्चन है, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। वैसे आपका इसका PDF पोस्ट कर दिया जाएगा, जो क्वेश्चन मिसिंग हुआ है, 2 क्वेश्चन हम आपको तो इसको इंक्लूड करके बता दे रहे हैं, आप उसको बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला जा रहा है, इन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो इज 7:5। देखिए तो कितना रेशियो है, तो रेशियो जो मिल्क और वाटर का है, ध्यान से समझिएगा, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7:5। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7:5 व्हेन 15 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर।
When 15 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, तो बताइए कितना वाटर एडेड किया गया, ध्यान से समझिएगा। जैसे वहां कितनी लड़कियां छोड़ दी थी स्कूल, तो 100 लड़कियां छोड़ दी थी। यहाँ रेशियो से देखिए तो आपको वाटर पहले 5 है, मिल्क पहले 7 है, 15 लीटर वाटर ऐड किया गया, तो रेशियो जो है वो मिल्क और वाटर का वो कितना हो गया 7:8। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर कितना हो गया 7:8 हो गया। तो अब आप सिंपल सा वे अपनी भाषा में इतना कहीं कुछ एक्स वगैरह मानने की जरूरत नहीं है। आप ये समझिए कि पहले वाटर कितना था, तो पहले वाटर 5 लीटर था, पहले वाटर 5 था, अब वाटर कितना है 8 है। जब मिल्क वाटर बढ़ा है तो मिल्क तो कांस्टेंट होना चाहिए ना, ऐसा कहाँ बोला गया कि वाटर मिल्क ऐड किया गया। अगर वाटर ऐड किया गया कितना लीटर 15 लीटर, तो बताइए आपका मिल्क जितना पहले था अभी भी उतना ही होना चाहिए। तो एक नजर पहले दौड़ा लीजिए क्या ऐसा दिया हुआ है क्या। तो देखिए तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि पहले रेशियो 7 था, पहले रेशियो 7 था, अब रेशियो कितना है, तो अब रेशियो से अभी भी मिल्क कितना है तो 7 ही है। इसका मतलब मिल्क तो पहले और बाद दोनों में सेम है, लेकिन वाटर के साथ क्या हो रहा है कि पहले 5 था अब कितना है 8 है, तो कितना ऐड हुआ है बाय रेशियो, तो बाय रेशियो 3 ऐड हुआ, और इसी 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो इसी 3 का वैल्यू 15 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 5 लीटर। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है, नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा कितनी होगी, तो बताइए नया वाला मिश्रण कौन सा है, तो ये यहाँ लगा दिया नया। जैसे वहां आपको क्या बताया था उस विद्यालय में, अब मतलब यहाँ मिक्सचर में न्यू की बात हो रही है, नए मिश्रण में। तो बताइए नए मिश्रण में आपसे पूछा जा रहा है पानी की कुल मात्रा कितनी, ध्यान से दीजिए, ध्यान दीजिएगा मेरे लैंग्वेज पे हम क्या बोल रहे हैं। इसमें से पानी कौन है, तो पानी तो ये 8 है ना, तो 8 गुना में 5, आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो 40 लीटर। और देखिए 1 का वैल्यू अगर 5 निकला है तो आप यहाँ पे भी 5 का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 5 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा 25 लीटर। लेकिन ये जो 25 लीटर वाटर है वो कौन से मिक्सचर में, तो पुराने वाले में, और कितना ऐड किए हैं, तो 15 लीटर और ऐड किए हैं, तो 25 + 15 कितना हो जाएगा, तो 40 लीटर आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखिए एक जो पिछले क्वेश्चन अभी जो नहीं कर पाए हम लोग वो आप करके देखिए, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में आप मैसेज जरूर कीजिएगा, एकदम बन जाएगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर एक में बढ़ाया जा रहा है तो दूसरा कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ तो ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो कांस्टेंट है नहीं रहेगा, तो दूसरे इसको क्या करेंगे कांस्टेंट कर देंगे। कैसे, तो गर्ल्स और बॉयज वाला जो भी हम लोग क्वेश्चन किए थे। हाँ, और कुछ लोगों के मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि मैम इसको पहले नंबर क्वेश्चन की तरह नहीं बना सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं, आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए, दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है फिर ये अलग तरह का सवाल है। ठीक है, आपको बस सीखना है हाउ टू अटेम्प्ट। आपसे बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में 7250 7250 रुपीज आपसे बोल रहा है 7250 रुपये, सिर्फ कैलकुलेटिव है और इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, 7250 रुपये इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ABCD इन सच ए वे दैट, ये किस में बांटा जाना है, तो ये बांटा जाना है ABCD में, इन सच ए वे दैट टोटल शेयर्स ऑफ A + B, टोटल शेयर्स ऑफ A + B इज इक्वल टू 11/18 पार्ट ऑफ टोटल शेयर्स ऑफ C + D। मतलब मान लीजिए A को A ही मिला, B को B ही मिला, C को C और D को D, तो टोटल शेयर्स ऑफ A एंड B शुड बी 11/18 पार्ट ऑफ टोटल शेयर्स ऑफ C एंड D टुगेदर, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये तो लिख लिए। तो बताइए यहाँ से A + B डिवाइडेड बाय C + D कितना हो जाएगा, तो 11:18। बट यहाँ जब हम लोग देख रहे हैं ना तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे, अपनी भाषा में जो आप पढ़े हैं देखिए वही हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बोला था, रेशियो से बनाना है कि A और B को जितना मिला, कितना मिला, तो C और D को जो साथ में मिला है उसका 11/18 भाग, मतलब A और B को कितना मिला है, तो C + D को जो मिला है इसका कितना भाग मिला है, तो इसका 11/18 भाग मिला है। तो एक काम करते हैं, अगर ये मान लें कि C + D को 18 मिला,
C प्लस डी को 18। आप बोलिएगा कि यहाँ 1 क्यों नहीं मानते, बिल्कुल मान सकते थे। अगर यहाँ 1 लेते तो यहाँ 11/18 लिखना होता, यहाँ 2 लेते फिर 2 का 11/18 लिखना होता। यहाँ अगर 18 लिए हैं तो यहाँ क्या लिखना होगा, इसको 11 मिलेगा, क्योंकि 18 का आप 11/18 निकालिएगा तो 18 तो कैंसिल, मतलब C प्लस डी को अगर 18 मिलेगा तो A प्लस बी को कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो यहाँ पे हम लिखे हैं ये सबको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो बताइए रेशियो तो यही है ना, 11 और 18 को जोड़िए तो कितना हो गया 29, और ये 29 किसका वैल्यू आया है, तो ये तो A प्लस बी प्लस C प्लस डी का है ना। यहाँ देखने से 2 लग रहा है लेकिन है तो चारों आदमी, ठीक है ना। तो बताइए 29 का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 29 का वैल्यू दिया हुआ है 7250, 29 का वैल्यू 7250। तो बताइए अगर यहाँ पे देखते हैं कि 29 का वैल्यू 7250 अगर है तो 1 का वैल्यू निकालना होगा, तो 29 कितना बार में जाएगा, 2 बार में, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 58। अगर इसमें से इसको घटाइएगा तो 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 145। देखिए तो 29/5 जब 145 मतलब 1 का वैल्यू आ गया 250। 1 का वैल्यू कितना आ गया 250। मीन्स अगर आपको निकालना होगा यहाँ पे तो आप बताइए A प्लस बी का टोटल पार्ट कितना निकलेगा, तो A प्लस बी का टोटल पार्ट मिलेगा 1 का वैल्यू 250, तो A प्लस बी मतलब 11 का वैल्यू कितना, तो 11 का वैल्यू हो जाएगा 11 गुना में 250। अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 0 हो गया आपका 5, 5 2 7 और 2, ठीक है ना। तो A प्लस बी को कुल मिलाकर कितना मिला, तो 2750। A और B को कुल मिलाकर कितना मिला, तो 2750। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे आप उनको और बताइए C प्लस डी को कितना मिला, तो C प्लस डी को कितना मिला है, तो C प्लस डी को टोटल कितना मिला है, तो टोटल आपसे बोला जा रहा है कि C प्लस डी को टोटल मिला था 18, तो कितना मिला, तो C प्लस डी को मिला 18 गुना में 250। तो बताइए 18 गुना में अगर हम लोग 250 लिखेंगे तो बताइए 25 गुना में 9 करेंगे तो 25 नंबर जानते हैं कि 225 होता, तो 25 गुना में 9 करेंगे तो हो जाएगा 225। तो बताइए चूंकि 18 है तो 2 से और गुना कर दीजिए तो कितना मिलेगा, 25 दूनी 50, 2 दूनी 4, मतलब C प्लस डी को कुल मिला के कितना हो गया 4500। तो आपको जो ये बेसिकली यहाँ पे जो भी रिजल्ट आपको दिया हुआ था उससे हमको यही फाइंड करना था कि A प्लस बी को कितना मिलेगा और C प्लस डी को कितना मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसा आप कंफर्टेबल समझे, अगर आप स्क्रीनशॉट पढ़ रहे होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको हम रिमूव कर देते हैं, जो दिया गया है आपको बस यहाँ पे कैलकुलेशन कम करना था, ठीक है। तो इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है देखिए, मतलब ये तो ओवरऑल हम लोगों को पता चल गया है ना कि A प्लस बी को कितना मिला, आपको ये चीज पता चल गया है कि A प्लस बी को कितना मिला और C प्लस डी को कितना मिला। तो हमारे पास क्वेश्चन जो था यहाँ पे देख लेते हैं। आपसे बोला गया है कि A प्लस बी को, हम वही लिख रहे हैं जो नीचे लिखा है कि A प्लस बी को टोटल मिला 2750। उसके बाद देख लीजिए आपको C प्लस डी को टोटल कितना मिला, तो C प्लस डी को जो टोटल मिला है वो कितना मिला है, तो C प्लस डी को टोटल मिला है 4500। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि यदि A को, समझिएगा बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि A और B का संयुक्त भाग, यहाँ देखिएगा A गेट्स 750 एंड B गेट्स 4/7 पार्ट ऑफ C, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे, सॉरी इस लाइन को तो हिंदी इंग्लिश में थोड़ा मिक्स हो गया। आपसे बोल रहा है A को 750 रुपये मिलते हैं और B को C के भाग का 4/7 के बराबर मिलता है। इंग्लिश वाले में देखिएगा A गेट्स 750, तो बताइए दोनों में से किसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। A का तो वैल्यू एटलीस्ट हमको पता है ना कि A को 750 रुपये मिलते हैं, तो समझिएगा A और B को टोटल कितना मिला 2750, जिसमें कि A को कितना मिला, तो A को मिलता है 750। तो एक काम करते हैं 750 इसमें से घटा लेते हैं तो किसको मिलेगा 2000 रुपया, तो ये 2000 रुपया किसको मिलेगा, तो ये तो मिलेगा B को। उसके बाद आगे का लाइन पढ़ते जाइए, बोला है एंड B गेट्स 4/7 पार्ट ऑफ C, तो B को मिला है 2000 रुपये विच इज इक्वल टू 4/7 पार्ट ऑफ C। यही बोला है, मतलब आपका जो ये 2000 रुपये है वो किसके बराबर है, तो 4/7 पार्ट ऑफ C है। तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो C का वैल्यू हो जाएगा 2000 गुना में 7/4, 4 5 हो गया 20,
तो अगर सी को कितना मिला है तो निकाल सकते हैं ना, सी को कितना मिलेगा, तो सी को मिलेगा 3500। मतलब सबका पता चलते गया आपको। ए का 750 क्वेश्चन में दिया हुआ था, ए प्लस बी का कंबाइंड हमको पता था, ए का घटा दिए तो मिल गया बी का, जो कि और बी को जो मिला है, ठीक है, आपसे बोला गया कि बी को जो मिला है वो जो है वो सी के हिस्से का 4/7 है, तो सी का भी तो पता चल गया। लेकिन आपसे भाग किसका पूछा है, तो भाग आपसे पूछा है डी का। तो यहाँ समझिएगा सी और डी मिलाकर टोटल अगर 4500 है, जिसमें से सी को कितना मिला, तो सी को तो 3500 मिल गया, तो 3500 अगर घटा दीजिएगा, मतलब ये जो 1000 रुपये मिला है वो किसको मिला है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 1000 किसको मिलेगा, तो डी को मिलेगा। मीन्स आंसर कौन सा हो जाएगा 1। मीन्स इस क्वेश्चन में कहीं कुछ था ही नहीं है। ये अगर आप x मान के बनाने लगते, रेशियो में 1 मान के बनाते तो टाइम बहुत लग जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना आसान सवाल, आपसे क्या बोला जा रहा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग x एंड y। 2 बैग है जिसका नाम है x और y, समझिएगा 2 बैग है, ठीक है, बैग्स है जिसका नाम है x y। आपसे बोला जा रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग x एंड y इज 2:3। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ बॉल्स जो हैं उसका रेशियो कितना दिया हुआ है, तो उसका रेशियो दिया हुआ है 2:3। उसका रेशियो कितना दिया हुआ है, तो 2:3। आपसे बोला गया है 5 बॉल्स आर टेकन फ्रॉम बैग y बैग से कितना बॉल निकाला गया, 5। अब ये मत सोचिएगा 3 में से 5 निकाला, ये तो रेशियो है, कुछ भी हो सकता है इसका वैल्यू, ठीक है, कि y बैग से आप 5 बॉल निकाल लिए, y से आप क्या किए 5 बॉल्स रिमूव कर लिए, निकाल लिए, एंड आर ड्रॉप्ड इन बैग x, और 5 बॉल निकाल के आप किस में ड्रॉप कर दिए, तो y में, x वाले बैग में जिसका नाम x है, जो बैग x है उसमें आप उस 5 बॉल को इंक्लूड कर दिए, गिरा दिए, ड्रॉप कर दिए, तो इसमें 5 बॉल आ गया, और तब जाकर उस बैग में बॉल का जो रेशियो था वो कितना हो गया, तो वो रेशियो कितना हो गया देखिए। तो आपसे क्या बोला गया है, ड्रॉप इन बैग x द नंबर ऑफ बॉल आर इक्वल इन ईच बैग नाउ। तो आपसे बोला जा रहा है कि अब जो है उस बैग में दोनों का रेशियो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। देखिए अगर इस क्वेश्चन को हमको बनाना होता तो ऐसे बनाते, इसको हम लोग मान लेते z। आप बोलिएगा x क्यों नहीं मान सकते थे, बिल्कुल मान सकते थे, यहाँ x लिखा हुआ था इसलिए हम x नहीं माने। हाँ, दूसरा तरीका आपके पास ये भी है, दूसरा चीज आपके पास ये भी है, यहाँ पे एक काम आप और कर सकते हैं कि आपको सिंपल सा चीज है, यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है ये इसको मान लीजिए कि कैपिटल X दिया हुआ है आपको बुक में, ठीक है, तो हम लोग बनाते कैसे कि इसको आप Z ना मानते हुए, आप ऐसा कर सकते थे कि इसको हम Z ना मानते हुए इसको हम लोग X मान लेते, तो ऐसे समझ रहे हैं। देखिए इसको ले लिए 2x, नीचे वाला वैल्यू हो गया 3x, तो ये है क्या, तो एक लाइन में आप बोलेंगे कि ये जो है वो बॉल की संख्या है x में, और नीचे वाला जो है बॉल की संख्या है y में। ऊपर वाला वैल्यू है बॉल की संख्या x में, और नीचे वाला वैल्यू जो है वो बॉल की संख्या y में। अब देखिए बोला गया था कि आप बैग y से आप 5 बॉल निकाल लेते हैं और उसको किस में गिरा देते हैं, x में गिरा देते हैं। तो इससे 5 निकालिएगा तो इसमें 5 ऐड भी हो गया ना, जो 5 इससे निकाले वो 5 उसमें गिर गया, और तब जाकर ये दोनों जो है वो बराबर हो जाता है। तो बराबर हो जाता है, इसका मतलब नंबर ऑफ बॉल इन बैग x इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग y। दोनों बराबर कर सकते हैं ना, दोनों बराबर कर सकते हैं। दूसरी भाषा में आप ऐसे समझिए कि आप 2x + 5 डिवाइडेड बाय 3x - 5 कर सकते थे, और ये रेशियो किसके बराबर 1/1। हम आपको बता चुके हैं कि जब भी इक्वल रेशियो बोल रहा है, नंबर इक्वल हो जाए, क्वांटिटी इक्वल हो जाए, वॉल्यूम इक्वल हो जाए, वो सारे कभी भी इक्वल हो जाए, तो आप उस केस में क्या करना है, 1:1 मान लेना है। मतलब अब बॉल की संख्या बैग x में और बॉल की संख्या बैग y में दोनों की मात्रा बराबर है, मतलब दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 1/1। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो यही आएगा ना, ठीक है ना। तो इसको फॉलो करिएगा, क्योंकि जब आपको यहाँ पे रेशियो बाद में चेंज कर देगा तो यहाँ पे आप ये नहीं लगा पाएंगे, ठीक है ना। तो फिर वही कैलकुलेशन हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, ठीक है। तो हम इसको रिमूव कर दे रहे हैं, आप समझिए इसको अटेम्प्ट कैसे लेंगे। अब एक चीज तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, एक चीज आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। एक चीज यहाँ पे आपको बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि आपका यहाँ पे जो भी बॉल है, आपसे बोला गया है क्वेश्चन में कि बॉल की संख्या पहले और बाद में जो रेशियो 1:1 हो जाता है। अब देखिए
एक तो तरीका है कि इसको क्रॉस कर दीजिए और बना लीजिए, तो पहले हम क्रॉस करके बना लेते हैं। 2x + 5 इज इक्वल टू 3x - 5। क्रॉस अगर इसको सॉल्व कीजिएगा 3x इधर आएगा तो -x और -5, ये +5 उधर जाएगा तो -5, इसको सॉल्व कीजिएगा तो -x इज इक्वल टू -10। x का वैल्यू कितना आ गया? 10 आ गया। तो आप बताइए कि उस बैग में क्वेश्चन में आपको अगर पूछा जा रहा है कि अब प्रत्येक बैग में गेंदों की संख्या कितनी है, और चूंकि प्रत्येक बैग में गेंदों की संख्या बराबर है तो आप इस वैल्यू को इसमें रख दीजिए या फिर इसमें रख दीजिए, बात बराबर है। कैसे? देखिए 2x + 5 अगर दिया हुआ है तो x का वैल्यू अगर 10 है तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 प्लस में 5 कितना हो जाएगा? 25, या फिर 3x - 5, देखिए 10 दिया कितना हो गया? 30, 30 में से 5 घटा लीजिए कितना हो गया? 25। तो ये आपका हो गया आंसर। आपसे बोला जा रहा है कि उस बैग में बॉल की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यही हो जाएगा आंसर। तो इस तरह का जब भी सवाल दे, आपको हम ये सिखाना चाह रहे हैं, जब भी इक्वल क्वांटिटी दे रहा है तो यहाँ पे रेशियो क्या करना है? 1:1, ध्यान से करना है, ठीक है ना। अगर हमको बनाना होता इस सवाल को तो हम तो बाय ऑप्शन भी बना सकते थे ना, ठीक है। अगर इस सवाल को हम लोगों को बनाना होता तो बाय ऑप्शन बना लेते। कैसे बना लेते? तो ऐसे समझिए, उस बैग में आपसे पूछा जा रहा है अब बॉल की संख्या कितनी होगी। अब बताइए अगर दोनों बैग में बॉल की संख्या 40-40 होती, अगर दोनों बैग में बॉल की संख्या 40-40 होती, पहला नंबर ऑप्शन, जैसे कि आपका आंसर कितना आया है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ गया है टोटल 25 और आपका 2x - 5 था ना, ठीक है ना। एक मिनट हम देख लेते हैं। 2x - 5 था, सॉरी +5 था, डिवाइडेड बाय 3x - 5 था, और यहाँ पे आपका आ गया था 20 + 5 मतलब 25 आंसर। सिंपल सा लॉजिक है। आप पहला नंबर ऑप्शन को पिक कीजिए। आपसे बोला गया है पहला नंबर ऑप्शन है 45, ठीक है ना। अगर 45 आप पिक करते हैं मतलब उस बैग में अगर आपका 45 बॉल रहा होगा तो बताइए स्टार्टिंग का डेटा तो यही होगा ना कि अगर 45 रहा होगा जिसमें कि 5 आया होगा और 5 माइनस हुआ होगा, इसका मतलब यहाँ पे जो रहा होगा वो 40 रहा होगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जो रहा होगा वो कितना रहा होगा, तो यहाँ पे रहा होगा आपका 50, यहाँ पे कितना रहा होगा 50, और यहाँ पे कितना रहा होगा तो यहाँ पे 45 रहा होगा। लेकिन क्या ये इसको काटने पर हमारा रेशियो 2:3 आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है? इसका मतलब पहला नंबर ऑप्शन हमारा नहीं होगा। मतलब स्टार्टिंग में जब हम क्वेश्चन को पढ़े थे उसी समय से आपको ये ध्यान देना शुरू कर देना था, और जो आप कॉन्सेप्ट को वहाँ जितना देर में अप्लाई कीजिएगा उतना देर में इससे बनकर आपका तैयार हो जाएगा। जैसे देखिए आपसे बोल रहा है प्रत्येक बैग में गेंदों की संख्या ज्ञात करें, तो अगर ऑप्शन नंबर अगर 20-20 होता, सिंपल सा चीज़ है, समझिए 20-20 होता तो आपको ये चीज़ तो पता चल गया ना कि पहले 5 जैसे यहाँ पे किए, आप खुद ही सोचिए यहाँ पे अगर 20-20 होता, इसी जगह पे अगर 20-20 आपका होता और यहाँ +5 है यहाँ -5 है, तो आप खुद ही बताइए अगर यहाँ पे 20 है तो यहाँ 15 रहा होगा, और यहाँ अगर 20 है यहाँ -5 है मतलब यहाँ 25 रहा होगा। क्या इसका वैल्यू जो है काटिए तो क्या ये रेशियो आपका 2:3 हो रहा है? नहीं हो रहा है, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जैसे अगर आपका 25 है तो 25/25 अगर आप करते हैं तो बताइए अगर 25 है तो यहाँ पे 20 रहा होगा क्योंकि उसमें ऐड हुआ होगा, और नीचे में आपका 30 रहा होगा क्योंकि उसमें माइनस हुआ होगा, और इसको जब काटिएगा तो क्या 2:3 आ रहा है? तो आपका आ रहा है, बोला ही गया था कि उस बैग में कितना है तो 2:3 है, तो यही आपका आंसर होगा। अब बोलिएगा कि यहाँ पे हमको एक एक करके चेक करना पड़ रहा है, लेकिन आपको अपना स्पीड और समझने की क्षमता को डेवलप करनी है। कभी कभी क्या होगा कि आपको पहले ऑप्शन में ही आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग को चलाइए, पेन के साथ साथ दिमाग चलना ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे हम दोनों मेथड बता दिए हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल होंगे उससे आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है, देखिए उसी तरह का सवाल है। आपसे बोला जा रहा है ए एंड बी हैव सम अमाउंट इन द रेशियो 2:1। पहले आप ही के मेथड से बनाते हैं, इसको मान लेते हैं x, जो पहला मेथड जो आपका मेथड है, ठीक है ना। दोनों आपसे बोला जा रहा है ए और बी के पास अमाउंट का जो रेशियो है वो है 2:1, इसको x मानिएगा। तो a के पास कितना है, तो a के पास है 2x, और b के पास कितना है तो b के पास है x। स्टार्टिंग का तो डेटा हमारे पास ये है। अब बोला व्हेन a गिव्स 2 रुपीज टू b, अगर a जो है वो b को 2 रुपया दे दे, a के पास 2x था वो b को 2 रुपया दे दे, मतलब a के पास तो 2 रुपया घट गया ना,
लेकिन बी के पास तो 2 रुपया आ गया। अब क्या बोला है, तो बोला द रेशियो बिकम्स 1:1, तो यह धन उनके पास जो रेशियो वो कितना हो जाता है, तो 1:1 हो जाता है। तो ये रेशियो किसके बराबर हो जाता है, तो 1:1 के बराबर। यहाँ क्लियर दिया हुआ है कि 1:1 के बराबर हो जाता है। तो प्रारंभ में उसके पास कितना धन था, तो देखिए यहाँ पे आपसे बोला गया है कि प्रारंभ में उसके पास कितना धन था। ऐसे समझिए, एक तो तरीका है कि इसको क्रॉस करके बनाइए, और जब क्रॉस करके बनाइएगा तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 2x - 2 = x + 2। ये x इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, x, और x का वैल्यू कितना आ गया, 4। जब x का वैल्यू 4 आया है तो ये कितना हो जाएगा, 8 रुपया, और ये कितना हो जाएगा, 4 रुपया। मतलब आंसर आपका कितना हो जाएगा, 8 और 4। जिस ऑप्शन में 8 और 4 है वही आंसर, तो ऑप्शन नंबर 3। तो ये तो हो गया हमारा मेथड। अभी हम जस्ट आपको डिस्कस किए, ये देखने में सही नहीं लग रहा है, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। आपको उस तरह का प्रैक्टिस करना है कि हम लोग ऑप्शन सही बनाए। देखिए ऑप्शन से कितना जल्दी बनेगा। हम तो आपको अपनी स्पीड इतनी अच्छी बना लेनी है कि आप जब क्वेश्चन पढ़िए तो आपको लैंग्वेज समझ में आए। आप जस्ट ऐसे समझिए कि ए और बी, जैसे मान लीजिए हम हैं और आप हैं, मेरे पास कुछ पैसा है और आपके पास कुछ पैसा है। अब हम अपने हिस्से में से अगर आपको 2 रुपया दे दें, तो आपके पास और हमारे पास लेन देन हो जाने के बाद, मतलब आप हमको नहीं दे रहे हैं लेकिन हम आपको अपने हिस्से में से 2 रुपया दे दिए, तो हम दोनों के पास बराबर बराबर मात्रा में हो जाता है। आप ऐसे सोचिए कि मेरे पास है 12, ठीक है, मेरे पास 12 है, आपके पास 16 है। अच्छा बताइए, हम अपने में से आपको 2 रुपया दे दें, तो सिंपल सा चीज है, अगर अपने में से 2 रुपया दे देंगे, मेरे पास 12 था, 2 रुपया दे दिए तो मेरे पास तो 10 बचा, लेकिन आपके पास तो 16 था, आप 2 रुपया ले लिए तो आपके पास 18 हुआ। क्या बराबर आया? नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया। लेकिन आप ऑप्शन नंबर 3 को पिक कीजिए, तो अगर मेरे पास है 8 रुपया और आपके पास है 4 रुपया, हम आपको 2 रुपया दे दिए तो मेरे पास आया 6 रुपया, और आपको तो 2 रुपया मिला ना, हम जो दिए, तो कितना आ गया, 6। देखिए तो दोनों के पास अब बराबर है, ठीक है ना। अब दोनों के पास बराबर आ गया, ठीक है। तो हम लोगों का आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन पे ध्यान रखना, ऑप्शन से बनाना हमारे लिए ज्यादा आसान होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए क्या बोल रहा था, ओनर ऑफ ए फैक्ट्री डिसाइड टू रिड्यूस द स्टाफ इन द रेशियो 9:8। आपसे बोल रहा है कि नंबर ऑफ स्टाफ में, जो ओनर है वो सोचता है कि नंबर ऑफ स्टाफ में उसको रिड्यूस करना है, किस रेशियो में, 9:8 में। आसान भाषा में ये समझिए कि पहले स्टाफ की संख्या अगर 9 थी तो अब 8 है। एंड सब्सिक्वेंटली इंक्रीजेस देयर डेली वेजेज, और उनका डेली वेजेज जो है, उनका जो डेली वेजेज है उसमें वो क्या करना चाहता है, तो इंक्रीज करना चाहता है। मतलब पहले एक को 14 रुपया मिल रहा था तो अब एक को 15 रुपया मिलेगा। ये मत कीजिएगा कि अब इसको x मानने लगेंगे, इसको y मानिए। ये तो पता है कि दोनों अलग अलग बातें हैं, कि नंबर ऑफ स्टाफ पहले 9 थे अब 8 है रेशियो से, और लेकिन डेली वेजेज मतलब पहले अगर एक को 14 रुपया मिलता था तो अब एक को 15 रुपया देता। होता है ना कि कभी कभी नंबर ऑफ स्टाफ को घटा देते हैं काम में, तो उनकी सैलरी को हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो वही चीज है। तो नंबर ऑफ स्टाफ पहले था 9 और एक का वेजेज उनका कितना था, तो 14 रुपया पे था। तो क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, इन व्हाट रेशियो वुड द डेली वेजेज बिल इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब जो बिल बनेगा डेली वेजेज का, उस पर क्या फर्क पड़ेगा, ये आपसे पूछा है। समझिएगा, एक स्टाफ को पहले अगर 14 मिल रहा था, तो अगर 9 स्टाफ थे तो कितना मिल रहा होगा, तो 9 गुना में 14 का ही ना बिल बनेगा। ज्यादा से ज्यादा आप इसको x मानते, इसको y मानते, तो यहाँ एक्स्ट्रा में x y आता, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करते कि ऐसे सोचते, एक को अगर 14 y मिल रहा है तो 9 को कितना मिलेगा, तो 9 को कितना मिलेगा, तो आप क्या बोलेंगे, तो 9 गुना में 14 y। तो ये आपको एग्जाम में हमेशा क्या करना है, ये x y बन गई। इस क्वेश्चन के तरीका को याद रखना है, ठीक है। हम तरीका समझाना चाह रहे हैं, बाद बाकी बुक में तो ये सब मिलेगा ही, आपको तरीका सीखिए, ठीक है ना। कि नंबर ऑफ स्टाफ अगर 9 से 8 हुआ, मतलब पहले 9 थे अब कितने हैं, 8 हैं। जबकि सैलरी पहले कितने की थी, 14 की थी, अब कितने की है, तो 15 की है। तो बताइए उनके डेली वेजेज में क्या चेंज आया। अब यहीं पे जो कटेगा काट दीजिए, 2 से कटेगा तो आपका हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15। बताइए 7 है 21 और 4 5 20। तो आपका जो डेली वेजेज बिल है वो 21:20
बोल रहा है दैनिक वेतन बिल किस अनुपात में घटेगा अथवा बढ़ेगा। इस ऑप्शन में एक चीज मिसिंग है, आपका यहाँ जरूर रहना चाहिए इंक्रीज और डिक्रीज, ये रहना चाहिए था। अगर डिक्रीज आता तो ये 20 इधर आता, ठीक है, सॉरी, अगर आपका इंक्रीज होता तो उस केस में आपका ये 21 उधर जाता, 20 इधर आता, ठीक है ना। चूंकि आपका डिक्रीज पूछा है, यहाँ पे खुद ही देखिए ना कितना हो गया, 21 से 20 हो गया, 21 से 20, फिर से समझ जाइए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, 21 से 20 हुआ मतलब घटा ना, कैसे घटा, तो 21 से 20 हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 21 से 20। आपका यहाँ पे ऑप्शन में इंक्रीज की जगह क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए इंक्रीज की जगह क्या हो जाएगा, डिक्रीज, आपका ऑप्शन हो जाएगा यही। लेकिन अगर नन ऑफ दीज की जगह अगर ये ऑप्शन आपका होता है 21:20 इंक्रीज, तो उस केस में भी आपका आंसर यही होता। कभी कभी देखिएगा कि नन ऑफ दीज ना देखे, इंक्रीज डिक्रीज दोनों ऑप्शन देगा, तो ध्यान रखिएगा 21 से, अगर आपसे ये बोला जा रहा है, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि कोई भी चीज 21 से 20 हुआ तो 21 से 20 घटा, अगर 20 से 21 हुआ तो 20 से 21 जो है वो क्या हुआ, तो बढ़ा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए कितना इजी सवाल था ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, लेकिन ये भी बात का हमको विश्वास है कि अगर अभी आप रोक के इसको बनाएंगे तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है ना। आप बनाते रह जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा, एट लास्ट आप हम ही से पूछने वाले हैं, तो पहले समझ लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आपका दिया हुआ है, बोला जा रहा है थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन एक बार आप समझ गए तो बेस्ट है। देखिए क्या बोला जा रहा है आपसे, ए मैन स्पेंड्स तो 8100 रुपीज, एक आदमी जो है वो खर्च करता है 8100 रुपये, एक आदमी जो है वो 8100 रुपये खर्च करता है फॉर बाइंग ट्राउजर्स एंड शर्ट्स, ट्राउजर और शर्ट खरीदने के लिए वो 8100 रुपया खर्च किया, ट्राउजर और शर्ट खरीदने के लिए वो 8100 रुपया खर्च किया। पहले हम आपको इसका मीनिंग डिटेल्स में समझा देते हैं, फिर शॉर्टकट पे हम लोग आएंगे। बोला जा रहा है इफ ईच शर्ट कॉस्ट 300, जबकि आपको बोला जा रहा है कि एक शर्ट का दाम जो है वो 300 रुपया है और एक ट्राउजर का जो दाम है वो 700 रुपया है। समझिएगा, एक शर्ट का दाम 300, एक ट्राउजर का दाम 700 रुपया। आपसे बोल रहा है देन फाइंड द रेशियो ऑफ ट्राउजर एंड शर्ट्स बॉट इफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राउजर्स आर बाउट। आपसे बोला जा रहा है कि आपको बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ ट्राउजर एंड शर्ट्स बॉट इफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राउजर आर बॉट। आपसे ये बोला जा रहा है, चलिए समझिएगा, क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं क्या बोला जा रहा है। कि मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त आपसे 8100 उधार लेता है, इसको अपनी भाषा में समझते हैं। एक दोस्त है, उसको कपड़े का दुकान खोलना था, 8100 रुपया उधार लेकर आपसे वो खोला और उसका दुकान चला नहीं। अब वो आपको क्या बोला, एक काम करो कि हम तुम्हारा पैसा तो वापस नहीं कर सकते हैं, मेरे दुकान में कुछ ट्राउजर और शर्ट बचे हैं, तुम उसको खरीद के ले जाओ। अब आप खरीदने गए, देखिए अब अपना हिसाब हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे हिसाब, वो देखिए। वो आपको क्या बोला कि एक शर्ट का दाम 300 है, वो बोला कि हम ऐसा बेचते हैं अपने दुकान में, एक शर्ट का दाम 300 है और एक ट्राउजर का दाम 700 रुपया है, ठीक है। वो आपको बता रहा है जो आपसे पैसा लिया था वो, कि एक शर्ट का दाम 300 रुपया और एक ट्राउजर का दाम 700। और आप क्या चाह रहे हैं कि हम अगर उसके दुकान में ट्राउजर और शर्ट खरीदने जाएं तो कम से कम अपना 8100 रुपया तो सधा लें, ठीक है। हम इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन 8100 रुपया जो आपका लिया था वो तो वापस ले लीजिएगा। अब इसके लिए आपको लगाना होगा दिमाग। कैसे हम लोग दिमाग लगाना शुरू करते हैं, ठीक है। यही दिमाग आप लोग लगाएंगे कि अच्छा मान लेते हैं अगर हम एक शर्ट खरीदेंगे, मान लेते हैं कि अगर हम एक शर्ट खरीदेंगे, हिसाब लगा रहे हैं कि कैसे हमारा 8100 रुपया पूरा होगा, क्योंकि एक भी रुपया आप तो छोड़ने वाले हैं नहीं, ज्यादा वो आपको देगा नहीं, तो 8100 रुपया कैसे लेंगे। आप ऐसे सोचिए कि अगर हम एक शर्ट उससे लेते हैं, इसका मतलब मेरा 300 रुपया तो हो गया पूरा, एक शर्ट ले लिए तो इधर 300 रुपया मेरा पूरा हो गया। और ट्राउजर खरीदने के लिए हमारे पास बच गए 7800 रुपया। आप ये सोचे कि शर्ट हम एक ही लेंगे, तब एक ही लीजिएगा तो 300 रुपया तो आप दे दिए, तो 300 रुपया दे दिए मतलब 300 रुपया आपका क्लियर हो गया। तब आपके पास इधर कितना बचा है, तो 8100 में से 300 घटा दिए, मतलब आपके पास अभी भी 7800 रुपया बचा हुआ है। क्या खरीदने के लिए, ट्राउजर,
तो वो वाला कंडीशन अभी नहीं है कि हम शर्ट भी तो खरीदेंगे, शर्ट एक ही खरीदेंगे। तो ट्राउजर कितना, तो बताइए क्या 7800 में हम कंप्लीट एक फिक्स्ड संख्या में ट्राउजर खरीद पाएंगे? अगर पूरा का पूरा 7800 रुपया खत्म हो जाए तो नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि 7800 में आप 700 से भाग लगाइए, मतलब आप 11 सते होता है 77, मतलब आप टोटल ये सोचिए कि 11 ट्राउजर तो हम लोग खरीद लेंगे, लेकिन अभी भी उसके पास 100 रुपया हमारा रह जाएगा। तो ये तो नहीं हुआ। जबकि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इसी को क्यों फिक्स रखे हैं, क्योंकि ट्राउजर आपसे बोल रहा है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राउजर खरीदना है, मतलब आपको ट्राउजर की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। तो वही देखिए, अब ऐसे सोचिए कि अगर मान लेते हैं कि शर्ट हम 2 खरीद लेते हैं, मान लेते हैं कि शर्ट अगर हम 2 खरीद लेते तो 2 खरीदिएगा तो 600 रुपया आपका सद गया, 600 रुपया क्लियर। तो बताइए इधर कितना हुआ, इधर बचा आपका, फिर 7800 में से 300 घटा लीजिए, सिंपल सा चीज है, 8100 में से 600 घटा लीजिए तो 7500 बचा। तो अब बताइए क्या 7500 में आप ट्राउजर खरीद पाएंगे कंप्लीट, कि आपका एक भी पैसा उसके पास ना रहे? तो सिंपल सा चीज है, क्या 7500 में 7 से भाग लगेगा? 700 से नहीं लगेगा। अभी भी उसके पास, क्योंकि 11 सत्ते 77 होता है और 11 66 ही होता है, अभी भी उसके पास बचा रह जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से सोचिए, अगर हम 3 शर्ट खरीदे तो 900 रुपया लग जाएगा। 3 शर्ट खरीदे तो कितना लग जाएगा? 900 रुपया लग जाएगा। अब बताइएगा यहाँ पे कि अगर 3 शर्ट में 900 लग गया तो इधर आपके पास कितना बचा? 7200। मतलब देखिए इधर हम जो भी शर्ट हम 1 2 3 बढ़ाते जा रहे हैं और ट्राउजर की संख्या इधर निकाल रहे हैं, तो कोई भी वैल्यू क्या हो रहा है कि 11 से कट ही नहीं रहा है। ठीक है, 11 से नहीं, सॉरी, किससे नहीं कट रहा है? तो 7 से कट ही नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं, 7 का टेबल पढ़िए, तो 7 सते होता है 49, 7 सते 49, उसके बाद क्या होता है आपका 7 8 56, 7 नंबर 63। तो बताइए यहाँ पे 56 के बाद 63, उसके बाद आपका कितना हो जाता है? 70 हो जाता है। तो यहाँ पे एक बात बताइए, टोटल 8100 था, तो आप ऐसे सोचिए आपका कौन सा ऐसा टेबल है? तो 6300। अच्छा, 7000 हम क्यों नहीं लिए? 7000 इसलिए नहीं लिए क्योंकि एक शर्ट अगर आप खरीद लेते हैं तो मिनिमम आपके पास यहाँ 7800 का बैलेंस बन रहा है, मतलब एक शर्ट खरीदिएगा तब तो उधर 7800 जाएगा। तो ऐसे सोचे कि अगर 6300 इधर बचता, मतलब अगर शर्ट की संख्या हम 6 खरीद लेते, तो ऐसे धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको ये एक सोचना पड़ेगा, बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ जब हम ऐसे सोचेंगे कि जब हम 6 शर्ट खरीद लिए, तो 6 शर्ट खरीद लिए, मतलब एक शर्ट का दाम अगर 300, तो 6 शर्ट का दाम कितना हो गया? 1800। तो बताइए टोटल 8100 आपसे लिया था, आप अपना 1800 रुपया पूरा कर लिए वापस। तो 8100 में से 1800 घटाइएगा तो आपका 6300 ही ना बचेगा, 6300 बचेगा। और 6300 में किससे भाग लगाइएगा? 700 से। क्यों? क्योंकि एक शर्ट का दाम 700 है, तो अगर 6300 रुपया उधार बचा हुआ है तो 700 से डिवाइड करिएगा तो कितना आप ट्राउजर खरीद पाइएगा? तो 9 ट्राउजर खरीद पाइएगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि शर्ट आपको 6 खरीदना होगा, ट्राउजर आपको 9 खरीदना होगा, तभी ये वाला जो कंडीशन दिया गया है वो पूरा हो पाएगा कि हम लोग अपना 8100 रुपया भी ले लेंगे वापस। और क्या कर सकते हैं, और वहाँ पे एक चीज और आपको ये चीज मिल गया कि 8100 रुपया भी वापस कर लिए, और यहाँ 6300 और यहाँ पे कितना हो गया 1800। मीन्स आपको जो क्वेश्चन में बोला गया था मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राउजर आर बॉट, और ये भी आपको मिल रहा है कि ट्राउजर की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। तो ट्राउजर की संख्या भी ज्यादा। तो बताइए आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? तो अधिकतम संख्या में आपसे बोला जा रहा है तो पतलून और कमीजों का अनुपात, आपसे हिंदी भी यहाँ पे क्या बोल रहा है? देन फाइंड द रेशियो ऑफ ट्राउजर एंड शर्ट। तो बताइए कितना रेशियो होना चाहिए ट्राउजर टू शर्ट? तो ट्राउजर आपको कितना खरीदना है? 9। शर्ट कितना खरीदना है? 6। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा? 3:2। ये हो जाएगा आपका कंप्लीट। लेकिन क्वेश्चन क्या एग्जाम में ऐसे बनाना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये समझना जरूरी था, क्योंकि अगर आप इसके डायरेक्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेते हैं तो वो फिर बनाने में दिक्कत होता है। लेकिन अब जो हम समझाएंगे वो इसी भाषा में एक्स वाई मानते हुए समझाएंगे। इस क्वेश्चन में आप एक्स वाई जरूर लगाइए। देखिए इस पूरे को हम लोग रिमूव कर देते हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है देखते हैं हम लोग क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, आप समझिए। क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है द मेन स्पेंड 8100 रुपीज। आप ऐसे समझिए कि एक शर्ट का दाम तो 300 दिया हुआ है ना, और एक ट्राउजर का दाम कितना दिया हुआ है? 700।
ठीक है, एक शर्ट का दाम है 300, एक ट्राउजर का दाम है 700। अब आप यहाँ पे देखिए कि टोटल मान लीजिए कि वो शर्ट जो है वो X खरीदा, टोटल शर्ट वो नंबर ऑफ शर्ट्स बॉट, ठीक है ना। एक बार हम लिख दे रहे हैं लेकिन आप एग्जाम में नहीं लिखिएगा, प्रैक्टिस हो जाए तो। नंबर ऑफ शर्ट जो है वो कितना होना चाहिए, तो वो मान लेते हैं कि वो X शर्ट खरीदा, और नंबर ऑफ अगर ट्राउजर कितना खरीदा तो वो Y खरीदा। तो बताइए अगर एक शर्ट का दाम 300 है तो X शर्ट का दाम कितना हो जाएगा, तो 300X होगा। और एक ट्राउजर का दाम अगर Y है, सॉरी एक ट्राउजर का दाम अगर 700 है तो Y ट्राउजर का दाम कितना हो जाएगा, तो 700Y, और यही दोनों मिलाकर टोटल कॉस्ट कितना हो जाना चाहिए, तो 8100 हो जाना चाहिए। अब देखिए अगर इधर हम 100 कॉमन ले लें तो 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 8100 आ गया, डबल जीरो कटा तो आपको यहाँ से एक रिजल्ट मिला, क्या मिला, तो 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 81। अब यहाँ से आपको फिर वही दिमाग लगाना ही पड़ेगा, यही मेथड है, इसका कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है। कैसे सोचेंगे, ये देखिए शर्ट की संख्या क्या है, तो शर्ट यहाँ पे आपका x है, y क्या है, y की संख्या, सॉरी ट्राउजर की संख्या तो वो y है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राउजर आर बॉट, जो जिसका मैक्सिमम संख्या पूछ रहा है उसको छोड़कर, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम आपसे ट्राउजर पूछा है और ट्राउजर की संख्या हम लोग y माने हैं, तो आप इसका वैल्यू 1 से शुरू कीजिए रखना, कि मान लेते हैं कि अगर मिनिमम वो एक शर्ट खरीदा। अब यहाँ रखने के बाद एक बार आप दिमाग लगाइए कि 81 में से अगर यहाँ x का वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ होगा 3, और 81 में से 3 घटाएंगे तो होगा 78। क्या वो 78 7 से कटेगा, वहाँ देखिए 7800 आ रहा था, नहीं कटेगा, तो एक नहीं, एक पे नहीं निकलेगा। फिर यहाँ 2 रखेंगे तो 3 दूनी होता है 6, 81 में से अगर 6 घटा लेंगे तो आपका हो जाएगा 75। तो क्या 75 ये 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। इसी तरीके से एक रिजल्ट आप जाएंगे मैक्सिमम 7 से लेकर 8 तक तो आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। तो अगर यहाँ x का वैल्यू हम 6 रख देंगे तो 3 अगर है और 6 दिया कितना हो गया आपका, अगर इधर 18 है और 81 में से अगर आप इस 18 को घटा लेते हैं तब आपका 63 हो गया, और 63 में तो 7 से भाग लग जाएगा। मतलब कि अगर हम शर्ट 6 खरीदेंगे, इस 6 पे ध्यान रखिए कि अपने मन से अगर 6 का वैल्यू, x का वैल्यू हम लोग 6 रख दिए, तो x का वैल्यू अगर 6 रखे तो इसका मतलब शर्ट हम 6 खरीदे, तो उस रिस्पेक्ट में हम ट्राउजर कितना लिए, तो बताइए अगर शर्ट 6 खरीदे हैं तो ट्राउजर कितना खरीदे, तो ट्राउजर 9 खरीदे, तो y का वैल्यू 9 है। मीन्स आपसे पूछा है, आपसे रेशियो पूछा है ट्राउजर टू शर्ट, ये भी ध्यान रखना है। आपसे रेशियो पूछा है ट्राउजर टू शर्ट, तो ट्राउजर की संख्या 9 है, शर्ट की संख्या 6 है, ये रेशियो कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना होगा, इस तरह का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और SBI का आपका जो एग्जाम हुआ है उसके आपका मेंस का ये पूछा गया सवाल है, ठीक है ना, SBI PO का। ठीक है, इस तरह का हम आज का क्लास यहीं तक रखेंगे, ठीक है ना। आपको इस तरह के पैटर्न पे एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, और हम आशा करते हैं कि आप बनाकर कमेंट में जरूर आंसर करेंगे, ठीक है, जितने लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं। चलिए एक चैलेंज भी, आप कितने लोग बना पाते हैं। हम यहाँ पे इसी क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को हटाते हुए हम एक डेटा लिख देते हैं, ठीक है, या फिर कंप्लीट हम क्वेश्चन लिख देते हैं, ए मेन स्पेंड, ठीक है। हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं, आप लोग नोट करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कर लीजिएगा। ये आपका पिछले साल का ही SBI PO का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ₹8110 है, ठीक है। ए मेन स्पेंड 1800, ए मेन स्पेंड आपसे बोला जा रहा है 1810 रुपीज़,
ठीक है, एग्जैक्टली अभी हम यहाँ पे आपको बोला जा रहा है क्वेश्चन में, इफ ईच बेडशीट कॉस्ट 200 रुपीज एंड ईच चलिए देखिए, आज का क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम लिख दिए क्योंकि क्वेश्चन अभी हमको ध्यान में आ रहा था। ठीक है, आप इस क्वेश्चन चैलेंजिंग आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। एक बार हम क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। देखिए, उसी तरह का सवाल है, आपसे बोल रहा है कि पर्सन जो है वो 1810 रुपया खर्च करता है किस में, तो बेडशीट और पिलो खरीदने में। इफ ईच बेडशीट कॉस्ट 200 रुपीज, एक बेडशीट का दाम 200 है और एक पिलो का जो कॉस्ट है वो आपका 70 रुपये है। फाइंड द रेशियो ऑफ बेडशीट्स टू पिलोज इफ मैक्सिमम नंबर ऑफ बेडशीट्स आर बॉट। तो ये आज का आपके लिए एक ही क्वेश्चन होमवर्क है, आप इसको करिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे। और आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे। बाय।